हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2024 की रिक्रूटमेंट है, लेकिन ये 2025 चल रहा है। तो ग्रुप डी एग्जाम अपडेट, अब एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। एग्जाम आपका जनवरी में होगा। तो क्या वाकई में एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है? क्योंकि इससे पहले जो हमारा एग्जाम डेट था वो 17 नवंबर से पूरा दिसंबर तक था। ठीक है। तो अब जो, क्योंकि ये आपको पता है कि कैट का फैसला आया और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि डिले हो गया। तो अब ये वाकई में इतना डिले हो जाएगा कि ये पेपर जनवरी में होगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये आपका है जो रेलवे ने अपडेट किया था सितंबर में। आप यहाँ पे देख सकते हो 8 सितंबर 2025 को रेलवे की तरफ से ये अपडेट आया था, जिसमें इस रेलवे ने बताया था कि आपकी जो है ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो है 17 नवंबर से लेके एंड ऑफ द दिसंबर। यानी कि 17 नवंबर से लेके पूरा दिसंबर तक आपका एग्जाम था। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ फॉर्म पड़े हुए हैं, 32,000 पोस्ट है। ठीक है। और उस पे 1 करोड़ के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इतने बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना तो लंबा चलेगा ही चलेगा, 1.5 मंथ के आसपास हुआ ये। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारा जो वर्डिक्ट है वो 4 नवंबर को क्या हुआ था कि फैसला को रिजर्व रख लिया गया था। ठीक है। और 12 नवंबर को फैसला सुनाया गया था। ठीक है। 12 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया गया था। तो जो रेलवे पे स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, वो स्टे तो खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये स्टे इसलिए लगा हुआ था, उसमें क्लियरली कहा गया था कि आपकी जो वर्डिक्ट आ जाएगी तो आपका स्टे हट जाएगा। तो इसकी कॉपी जो है हाई कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद रेलवे फिर, अब ये चीजें पता नहीं है कि सबमिट हुई है नहीं हुई है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट रेलवे अब जो है वो कभी भी एग्जाम आपका कंडक्ट करा सकता है। इसी बीच में आपको पता है, जब केस कोर्ट केस चल ही रहा था तो उसी बीच में एक डेट आई थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया था कि आपकी जो है 4 जनवरी से लेकर 17 मार्च तक पेपर होगा। ठीक है। जो कि ये फेक थी। शुरू में तो लगा ये रियल है, बट ये पूरा पूरा फेक था। तो अब ये फेक जो है क्या वो रियल होने जा रहा है, क्योंकि जनवरी की बातें आ रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर अजमेर जोन, अजमेर की ये न्यूज है दैनिक भास्कर। उसमें लिखा गया है, नए साल के शुरू तक खिंच सकती है परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी के पदों पर भर्ती में होगी देरी, प्रस्तावित तिथि गुजरी, अब नई का इंतजार। ठीक है। यानी कि वही प्रस्तावित तिथि कह रहे हैं 17 नवंबर। रेलवे ग्रुप डी के 32,000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा अब देरी से शुरू होगी। कारण प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार से शुरू होने वाली इस सीबीटी प्रथम का फाइनल कार्यक्रम अब तक जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आरआरबी अब जल्द ही इस परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी करेगा। इस भर्ती की नोडल एजेंसी नोडल एजेंसी आरआरबी इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद है। इलाहाबाद कोर्ट में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर केस हुआ था। भर्ती में आईटीआई की योग्यता को लेकर आपत्ति जताई गई थी। सीईटी ने पिछले दिनों रेलवे के पक्ष में फैसला, वही कैट की बात कर रहा है, फैसला सुनाया था। इससे अब भर्ती प्रक्रिया का मार्ग साफ हो गया है। पूर्व में सीबीटी 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर अंत तक विभिन्न चरणों में यह परीक्षा होनी थी। अब समझो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये कह रहा है, जो अखबार है वो कह रहा है कि भैया ये नए साल तक खींचेगी। तो नए साल तो जनवरी ही हुआ, अभी चल रहा है आपका नवंबर। नवंबर आज डेट है 18 नवंबर। ठीक है। 18 नवंबर आज डेट है 2025। ठीक है। 18 नवंबर 2025 आज आपकी डेट है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो आज से पेपर आपका कल से स्टार्ट हो गया था, तो 17 नवंबर से लेके पूरा दिसंबर तक पेपर होता। तो जो स्लॉट बुकिंग थी वो 17 से लेके पूरा 31 दिसंबर तक बुकिंग थी ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस बीच में आपका ये इतने दिन जो इसके लिए स्लॉट बुकिंग थी वो किसी और की, अब उस जगह किसी और का पेपर होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पेपर जो है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अप्रैल एक नोटिफिकेशन आया है, आप देखे होगे कि नहीं पता नहीं। अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग कराने की बात कही जा रही है ग्रुप डी की। ठीक है।
तो ग्रुप डी की जब अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी तो पेपर आपका दिसंबर में, लेटेस्ट आपको दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिसंबर 10 से 15 के बीच, यानी 10 के आसपास या 10 या 15 के बीच जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये जनवरी मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि जनवरी जाएगा, क्योंकि जनवरी बहुत लेट हो जाएगा। आपको पता है कि अगर जनवरी में पेपर हुआ तो जनवरी और प्लस में पूरा फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी आएगा, फिर आपका एग्जाम है टेक्नीशियन का, फिर आपका एग्जाम है एएलपी का, फिर आपका एग्जाम है कंट्रोलर का। ये सारे एग्जाम फिर कब होंगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक और हिंट दिया था कि ये रिक्रूटमेंट है 2024 की, और 24 का और 25 एंड होने वाला है, 25 में भी रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो ये किसी न किसी हाल में आपके यहाँ पर इस साल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बहुत जल्द आपको नई डेट्स दिख जाएंगी। ठीक है, नई डेट्स दिखेंगी और आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप एक टारगेट लेके सकते हो कि 10 से 15 के बीच आपका पेपर हो सकता है। जनवरी मुझे नहीं लगता, दिसंबर में ही पेपर होने के पूरे पूरे चांसेज है, क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म है तो एग्ज़ाम लंबा चलेगा। और सारे भी रिक्रूटमेंट मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग रेलवे के 2025 के जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं उनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। फिर आपका यूजी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसका भी टीयर 2 कराना है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डिले कर देंगे और फिर मस्ती से पेपर कभी भी कराते जाएंगे, नहीं। ये पेपर ने अपनी कटिंग दी है कि हाँ ऐसा है। अब पता नहीं इनका सोर्स क्या है, बट मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि जनवरी में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ओके। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब की जरूरत है, अगर आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो आपके लिए कंटेंट आता रहेगा और मुझे भी काम करने में मन लगेगा। ठीक है, तो आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डी की मैथमेटिक्स की क्लास मैं इस पे अपलोड करूँ, ठीक है, इस चैनल पे। तो आप जो है यहाँ पर जुड़ सकते हो, और एनटीपीसी सारे के प्रीवियस ईयर पेपर ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर कराने की, सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। क्लासेस इस पे अपलोड करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।